तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्धन वंश। वर्धन वंश का जो संस्थापक था तो वो था पुष्यभूति शुंग। वर्धन वंश का उसके बाद जो आया पुष्यभूति शुंग के बाद अगला शासक बना था प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन जो थे वो वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा के संस्थापक कहलाते हैं। प्रभाकर वर्धन के जो है दो पुत्र थे। कौन कौन? एक राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री की शादी मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से हुई थी। इस ग्रहवर्मा की हत्या बंगाल के जो शासक थे शशांक, जो कि गौड़ के शासक थे बंगाल में, और देवगुप्त जो कि मालवा के शासक थे, इन दोनों ने मिलकर के इस ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। आगे कहानी को पढ़ेंगे कैसे हत्या की है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर राज्यवर्धन बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। यहाँ जो मालवा नरेश थे देवगुप्त, इन्होंने क्या करा? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को कैद कर लिया। किसने? देवगुप्त ने। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के मित्र जो कि गौड़ शासक शशांक थे, इन्होंने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये क्या होगा कि देवगुप्त ने क्या करा है? ग्रहवर्मा की हत्या कर दे रहा और राज्यश्री को अपने यहाँ कैद कर लेगा। उसके बाद राज्यवर्धन जो है देवगुप्त को हराएगा। ठीक है, अब देवगुप्त को हरा देगा, लेकिन जो बंगाल का शासक या गौड़ का शासक शशांक है वो राज्यवर्धन की हत्या कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा शासक है हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। 606 में राजा बना और 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। 606 से 647 ईस्वी तक। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो है हर्षवर्धन। यह अपने आप को राजपुत्र कहता था तथा स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली व यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में यह विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली व यशस्वी सम्राट था। और शिलादित्य किसकी उपाधि थी? तो हर्षवर्धन की उपाधि थी। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला। हर्ष का युद्ध गौड़ शासक शशांक से हुआ, परंतु 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई। मोखरी शासक ग्रहवर्मा, जो कि हर्ष का जीजा था, की हत्या हो जाने की वजह से कन्नौज की गद्दी खाली हो गई थी। ध्यान है ना, ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो परिणाम स्वरूप हर्ष को अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज परिवर्तित करनी पड़ी। जब उनकी हत्या हो गई है ग्रहवर्मा की, तो हत्या होने के बाद तो कन्नौज की जो गद्दी खाली हो गई थी, और गद्दी खाली होने के बाद थानेश्वर से राजधानी परिवर्तित करके हर्ष कहाँ ले आए? कन्नौज ले आए। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा नदी के किनारे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्ष काल से 3 प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। पहला है हिरण्य कर, जो कि एक नकद कर था। उसके बाद है भाग, जो कि कृषि उपज का 1/10 भाग था। उसके बाद है बलि, इसका जानकारी ज़्यादा मिली नहीं है। नेक्स्ट है हर्ष के समय में नालंदा महाविद्यालय। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासक धर्मपाल ने, लेकिन इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्ष के समय में ध्यान रखें, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की, जबकि जो पुनरुत्थान था तो वो पुनरुत्थान किसने किया? पाल शासक धर्मपाल ने। हर्ष के समय नालंदा महाविहार, जो कि जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न किस प्रकार करने का, तो वो भी बता दें कि जो हर्ष के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा विद्यालय था। ऑप्शन देगा तक्षशिला या नालंदा, तो आप ध्यान टिक से करेंगे नालंदा विद्यालय।
इसके समय में कुलपति आचार्य थे शीलभद्र। प्रश्न उसके बाद कैसे बन सकता है कि हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वानों का निवास था, जैसे कि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी, हर्षचरित्र, और कादम्बरी भी इन्होंने लिखी है। मयूर ने शौर्य शतक लिखी है और एक मतंग दिवाकर नाम के विद्वान थे। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था। इसमें प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा और चौथे दिन दान दिया करता था। अब है हर्ष के प्रमुख अधिकारी। सिंहनाथ थे मुख्य सेनापति, अवंती थे शांति और युद्ध के मंत्री, स्कंदगुप्ते थे हाथी सेना का अधिकारी, कुंतल थे अश्व सेना का प्रधान। तो ये था हमारा वर्धन वंश, जो कि महत्वपूर्ण है अपने परीक्षा की दृष्टि से। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ।